हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पेज नंबर 21 करेंगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन मतलब दो और ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो उत्तरदायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला जो ऑब्लिगेशन है वो अपनी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन पति और बच्चों के पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो दूसरा उत्तरदायित्व है वो अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने कंट्री के प्रति होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो अपने फैमिली और फैमिली में रहने वाले लोगों के प्रति, दूसरा अपना देश और देश में रहने वाले लोगों के प्रति। इन्हें सिविल एक सभ्य एंड ह्यूमन और मानवीय सोसाइटी समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। एक मानवीय और सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन उत्तरदायित्वों को अपने रुझान और एबिलिटीज अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने में समर्थ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो व्यक्ति मेरे जैसे जन्मे और मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को उत्तरदायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव सा लगता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण या ब्लैक कलर के लोग जो मतलब मानवीय जीवन सभ्य जीवन जीने की कोशिश करते थे उन्हें पनिश्ड दंड दिया जाता था एंड आइसोलेटेड और समाज से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को फुलफिल करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली वो अनअवॉइडली मतलब रिप्ड अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड हिज होम और अपने घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट और अकेले रहने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता था। ए ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, एक धुंधला सा गुप्त, एंड रिबेलियन विद्रोह से भरा जीवन जीने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. I did not in the beginning, starting में I didn't choose to place my people above my family, अपने परिवार से के ऊपर मैंने अपने लोगों को नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करते हुए आई फाउंड दैट मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड कि मुझे रोका गया है, फ्रॉम फुलफिलिंग पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशन एज ए सन एक बेटे के रूप में, ब्रदर भाई के रूप में, फादर के रूप में और हस्बैंड के रूप में मुझे अपना उत्तरदायित्व मतलब पूरा करने से मुझे रोका गया है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्रता की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, जब मैं पैदा हुआ था मैं बिल्कुल आज़ाद था, स्वतंत्र था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जितना कि मैं जान सकता था उतना मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की हट के पास जो खेत थे वहाँ पर घूमने के लिए दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रिवर दैट रन थ्रू माई विलेज, वह स्पष्ट पानी के वह क्लियर वाटर वाली जो नदी थी जो हमारे गांव में थी उसमें मैं स्विमिंग करने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, फ्री टू रोस्ट भुनी हुई मिलीज मतलब मक्के
को खाने के लिए स्वतंत्र था। अंडर द स्टार, चांदनी रात में या तारों भरी आकाश के नीचे बैठकर भुने हुए मक्खी खाने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमे धीमे चलते हुए बैलों के पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. As long as, जब तक, I obeyed my father, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, and abided by द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपनी ट्राइब मतलब जाति के कस्टम मतलब रीति रिवाजों का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं मनुष्य के द्वारा और भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से बिल्कुल भी ट्रबल्ड नहीं हुआ, तंग नहीं हुआ। यानी कि तब तक मुझे कोई कष्ट नहीं था जब तक मैं अपने पिता और अपनी जाति के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को मानता रहा। It was only when I began to learn that my childhood freedom was an illusion. It was only when, ये मुझे तब महसूस हुआ, when I began to learn, जब मैंने ये जाना, that my boyhood freedom was an illusion, कि जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो एक भ्रम है। When I discovered, जब मैंने पाया, as a young man, एक युवा व्यक्ति के रूप में, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी स्वतंत्रता को तो मुझसे पहले ही छीन लिया गया था। That I began to hunger for it, जिसके लिए मेरे अंदर भूख पैदा हुई। At first, शुरू में, एज ए स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए ही स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मतलब नॉट परमानेंट, ऐसी स्वतंत्रता थी वो, मतलब जो परमानेंट नहीं थी, कि जैसे रात के समय कहीं पर भी, बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात के समय कहीं पर भी आने जाने की या कहीं पर ठहरने की स्वतंत्रता। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको पढ़ने की स्वतंत्रता, या गो वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाने की स्वतंत्रता। लेटर एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, इन जोहन्सबर्ग नामक स्थान पर जब मैं बड़ा हुआ यंग मैन के रूप में, आई यर्नड फॉर द बेसिक and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। यानी कि जोहन्सबर्ग में जब मैं यंग मैन के रूप में बड़ा हुआ, तब मेरी क्या इच्छा थी, मेरी आधारभूत, ऑनरेबल मतलब सम्मान युक्त स्वतंत्रता मैं चाहता था, जैसे कि अर्निंग माई कीप यानी कि अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, मैरिंग शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली परिवार बनाने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम चाहता था जो मतलब नियमों से कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, नियमों के कारण उसमें कोई बाधा न हो आई। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं ऐसा था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड मतलब कम करना, रिड्यूस्ड, ठीक है। आई सा मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड जिसको रिड्यूस किया गया था, जिसको कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था ऐसे मेरे जैसे दिखने वाले हजारों सैकड़ों लोगों की स्वतंत्रता को रिड्यूस कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये तब ही था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। एंड दैट इज़ व्हेन, और ये तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी खुद की स्वतंत्रता के प्रति भूख थी, बिकेम ग्रेटर हंगर, वह बहुत ज़्यादा बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी कि अपने देश के लोगों को आज़ाद करवाने की जो भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज दिस डिजायर, और वो इसी इच्छा के कारण हुआ, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी कि
टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यानी कि ये यही इच्छा थी जिसके कारण जो मेरे लोगों फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों का जो जीवन है वो स्वतंत्र रहे, टू लिव देयर लाइफ, और वो अपने जीवन को डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिससे मेरा जीवन बना, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। और जब मेरे अंदर ये अपने देश के लोगों को स्वतंत्र करवाने की भूख पैदा हुई, तब मेरा जीवन एक डरे हुए व्यक्ति से एक बोल्ड मैन में बदल गया। यानी कि मैं उस समय एक डरे हुए सहमे हुए व्यक्ति की बजाय एक बोल्ड मैन बन गया जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को पार्टी को ज्वाइन किया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। तो क्या हुआ, दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया गया जो मतलब जिसका कोई घर ना हो। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक साधु एक भिक्षुक की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। आई एम नो more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। I am not more virtuous, मैं ज़्यादा गुणी नहीं था, गुणवान नहीं था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब आत्म बलिदानी नहीं था, देन द नेक्स्ट मैन अगले आने वाले व्यक्ति की तरह, बट आई फाउंड दैट लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर और लिमिटेड फ्रीडम कि मैं बहुत कम सीमित स्वतंत्रता का इंजॉय नहीं कर पाता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई जो मुझे मतलब स्वतंत्रता जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी गई थी ना, मैं उसका इंजॉय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब मुझे ये पता हो कि माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग मेरे देश के लोग तो आज़ाद नहीं हैं, तो मैं जो मुझे थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी गई है मैं उनका आनंद कैसे ले सकता था। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, ये स्वतंत्रता तो इंडिविजुअल है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, जो चेन थी जंजीरें थी, ऑन एनी वन किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर भी यदि दास्ता की जंजीर थी वो हर व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ बंधन था। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और मेरे देश के लोगों के ऊपर जो बंधन था वो बंधन मेरे ही ऊपर था। मुझे ऐसा लगता था कि वो जंजीरें उनके ऊपर बंधी हुई नहीं है बल्कि वो बंधन मेरे ऊपर लगे हुए हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, मैं जानता था कि दमन करने वाले को मुक्त करने की उतनी ही जरूरत है जितना कि दमन को सहन करने वाले की होती है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हो वो घृणा का मतलब कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडियस, प्रीजुडियस होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी कि बिना किसी कारण किसी को ना पसंद करना। तो ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो घृणा रूपी मतलब जेल का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडियस, और वह पूर्व धारणा प्रीजुडियस और नैरो माइंडेडनेस मतलब तंग विचारधारा की जेल में बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो इसका मतलब मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट
एंड व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और जब मेरी स्वतंत्रता, जैसे कि अगर मेरी स्वतंत्रता का कोई हनन कर रहा है, मेरी स्वतंत्रता को कोई छीन रहा है, तो मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। शोषित, ओप्रेसर शोषित, और oppressed the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। शोषक, शोषित और शोषक दोनों ही एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित हैं। ये था आपका सेकंड लेसन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू understood the chapter properly. Thank you for watching this video. If you have any queries, please write in comment section.